खेलों में राइवलरी ही असली रोमांच पैदा करती है, चाहे वो मेसी और रोनाल्डो की पर्सनल टक्कर हो, फेडरर और नडाल की ऐतिहासिक भिड़ंत, या फिर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का एल क्लासिको, जहां मैदान पर जुनून अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एनबीए में बोस्टन सेल्टिक्स और लॉस एंजल्स लेकर्स की राइवलरी ने भी खेल को नई ऊंचाइयां दी। क्रिकेट भी इससे अलग नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज शुरू होते ही दोनों देशों के लोग टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटाते, लेकिन इन सब राइवलरीज के बीच एक ऐसी जंग है जो हर बार इतिहास रचती है, जहां हर चौका जश्न बन जाता है, हर विकेट गर्जना में बदल जाता है और हर गेंद के साथ करोड़ों दिल धड़कते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मैच जिसमें जीतने पर पूरा देश सड़कों पर उतर आता है और हारने पर लोग टीवी तक तोड़ देते हैं। हर बार जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ये होता है इमोशंस का ब्लास्ट, क्योंकि ये वो मुकाबला है जहां 22 खिलाड़ी नहीं बल्कि 2 मुल्क मैदान में उतरते हैं और ये जंग सिर्फ सीमा रेखा तक सीमित नहीं रहती बल्कि दिलों तक पहुंच जाती है। यही है क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी, भारत बनाम पाकिस्तान, मैदान से परे की जंग। भारत और पाकिस्तान की राइवलरी की जड़ें सन 1947 की आज़ादी के साथ ही शुरू हो गई थीं। जब देश बनता तो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि क्रिकेट भी 2 हिस्सों में बंट गया। वो खिलाड़ी जो कभी एक ही ड्रेस में खेलते थे अब 2 अलग अलग झंडों के नीचे खड़े थे। और फिर आया सन 1952 का साल, जब पाकिस्तान पहली बार भारत के दौरे पर पहुंचा। मुंबई का मैदान खचाखच भरा था, हर चेहरा उत्सुक था, देखें कौन है असली वारिस ब्रिटिश क्रिकेट का। उस ऐतिहासिक सीरीज में पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट मैच खेला। भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की, लेकिन पाकिस्तान ने साफ कहा, हम हार नहीं मानेंगे, ये तो बस शुरुआत है। उस समय बीबीसी ने लिखा था, क्रिकेट हैज बिकम द न्यू फ्रंटियर ऑफ इंडो-पाक राइवलरी, और सच भी यही था। मैदान पर एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, भारत बनाम पाकिस्तान की पहली राइवलरी। सन 1960 और 70 का दशक भारत पाकिस्तान के लिए सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि क्रिकेट का भी उथल-पुथल भरा दौर था। दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने तनावपूर्ण थे कि सालों तक क्रिकेट पूरी तरह बंद रहा। लेकिन सन 1978 में, पूरे 17 साल बाद, जब भारत की टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंची तो लाहौर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। भीड़ ने तालियां तो बजाईं, मगर दिलों में अब भी वही तनाव था। पाकिस्तान के जहीर अब्बास ने भारत के खिलाफ शानदार 176 रन जड़े और उस पारी के बाद भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने कहा, वो बल्लेबाजी नहीं, एक बयान था। उसी साल दोनों टीमों ने अपना पहला वनडे मैच भी खेला, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की। मोहिंदर अमरनाथ ने अर्धशतक और 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। लेकिन फिर टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने वापसी की सुनील गावस्कर के 2 शतक भी भारत को नहीं बचा सके, क्योंकि सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग और जावेद मियांदाद की क्लासिक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। राजनीति और क्रिकेट अब एक दूसरे में घुल चुके थे। हर बाउंड्री पर तालियां थीं, लेकिन हर ओवर इज्जत की लड़ाई बन चुका। सन 1980 का दशक भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब मैदान पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि राजनीति भी उतर आई। सन 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुए बेंसन एंड हेजेस टूर्नामेंट में भारत ने महज 125 रन बनाए और ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल गया है। लेकिन कप्तान कपिल देव ने 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को सिर्फ 87 रन पर समेट दिया और असंभव को संभव कर दिखाया। इमरान खान के 6 विकेट भी भारत के जज्बे के आगे फीके पड़ गए। ये जीत सिर्फ मैच की नहीं, आत्मविश्वास की जीत थी, उस भारतीय टीम की जो सन 1983 विश्व कप जीतकर अब डरना भूल चुकी थी। लेकिन असली तूफान आया सन 1986 में। शारजाह के फाइनल में आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, जावेद मियांदाद स्ट्राइक पर थे, भारत जीत के करीब था और तभी छक्का लगा और उस एक शॉट ने पूरे भारत को चुप कर दिया और पाकिस्तान में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने लिखा, दैट शॉट डिडंट जस्ट विन अ मैच, इट क्रिएटेड अ साइकोलॉजिकल स्कार। सन 1987 में जयपुर टेस्ट के दौरान जब राजीव गांधी और जनरल जियाउल हक एक साथ स्टैंड में बैठे तो साफ दिख गया कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा बल्कि राजनीति का हिस्सा बन चुका है। सन 1990 का दशक भारत और पाकिस्तान की राइवलरी के लिए भावनाओं का विस्फोट साबित हुआ। मैदान पर क्रिकेट था, लेकिन माहौल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। सन 1992 का विश्व कप इतिहास में पहली बार था जब दोनों टीमें किसी आईसीसी टूर्नामेंट में आमने सामने आईं। सिडनी का वो मैच, सचिन तेंदुलकर बनाम वसीम अकरम, और नतीजा भारत की ऐतिहासिक जीत। लेकिन सबसे चर्चित पल आया जब जावेद मियांदाद ने विकेटकीपर किरण मोरे के बार की अपील से तंग आकर क्रीज पर उछलना शुरू कर दिया। वो नजारा आज भी क्रिकेट फैंस को याद है, जैसे मैदान पर मैच नहीं, नाटक चल रहा हो। भारत ने वो मुकाबला 43 रनों से जीता, मगर असली शो मियांदाद ने ही चुरा लिया। इसके 4 साल बाद
सन 1996 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में बेंगलोर का मैदान ज्वालामुखी बना हुआ था। बीबीसी ने लिखा था, अ क्रिकेट मैच दैट फेल्ट लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हर रन पर शोर, हर विकेट पर गर्जना। भारत ने 287 का विशाल स्कोर बनाया और पाकिस्तान के ओपनर आमिर सोहेल ने जवाब में जबरदस्त शुरुआत की। लेकिन फिर हुआ वो पल जो आज भी हर फैन को याद। यह सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को ताना मारा, अगली ही गेंद पर बोल्ड हो गए और प्रसाद की मुट्ठी हवा में उठी। उस पल पूरे देश में जश्न छा गया। भारत ने 39 रनों से मैच जीता और ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, इज्जत की थी। इसी दशक में सन 1986 की तरह एक और फाइनल ने दुनिया का ध्यान खींचा, ऑस्ट्रल एशिया कप सन 1994 में, जब भारत ने 245 का मजबूत लक्ष्य रखा। पाकिस्तान दबाव में था, लेकिन एक बार फिर जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर भारत के हाथों से ट्रॉफी छीन ली। वो एक शॉट भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा दर्द और प्रेरणा दोनों बन गया। इसी दौर में पाकिस्तान की टीम भी अपने सुनहरे युग में थी। इमरान खान की कप्तानी में सन 1992 का विश्व कप जीतकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ग्रीन जर्सी वाले अब सिर्फ चुनौती नहीं, खतरा हैं। वसीम अकरम, वकार यूनिस और सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग ने क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। 90 के दशक ने भारत पाक राइवलरी को एक नया चेहरा दिया। अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा, हर मुकाबला भावनाओं, राष्ट्रभक्ति और बदले का प्रतीक बन गया था। सन 1999 का साल भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी के इतिहास में सबसे भावनात्मक और तनावपूर्ण दौरों में से एक था। उस वक्त मैदान पर खेल चल रहा था, लेकिन सरहद पर युद्ध, कारगिल का युद्ध, दोनों देशों के बीच माहौल पूरी तरह जंग का था। इसी बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक ही टेस्ट की दूसरी पारी में सभी 10 विकेट लेकर अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। ऐसा कारनामा क्रिकेट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ था। कुछ महीने बाद किस्मत ने दोनों टीमों को फिर एक साथ खड़ा कर दिया। इस बार इंग्लैंड में सन 1999 वर्ल्ड कप के दौरान सुपर 6 चरण का वह मैच अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि ये पहली और एकमात्र बार था जब युद्ध में उलझे दो देश एक दूसरे के खिलाफ विश्व कप मुकाबला खेल रहे थे। पूरा विश्व देख रहा था, क्योंकि यह सिर्फ खेल नहीं, इज्जत और राष्ट्र गौरव का सवाल बन चुका था। सचिन तेंदुलकर की शानदार बल्लेबाजी और अजहरुद्दीन की शांत कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को 47 रनों से हराया थे। गार्डियन ने लिखा था, इवन इन वॉर क्रिकेट यूनाइट्स अटेंशन मोर देन गन्स। उस दिन लाखों भारतीयों के लिए यह जीत किसी विश्व कप जितनी बड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे कारगिल युद्ध बढ़ता गया, दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे पड़ने लगे और क्रिकेट पर फिर से राजनीति का साया छा गया।